संगीत जख्मी सिपाही पाप का दोस्तों, जख्मी सिपाही पाप का तुर्फ डाकू अर्जुन सिंह। धन्यवाद। ये 200 रुपए हमारे पार्टी में व्यवहार करे, धन्यवाद। और सावन का महीना है मुँह न चबा करे जोर, और सावन का महीना है मुँह न चबा करे जोर। कोई बजाए थरियाल पिया, कोई बजाए शोर, कोई बजाए थरियाल पिया, कोई बजाए शोर। जाहिल, आज मैं सुबह से अपने बेटे मुन्ना का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक हमारी चौपाल पे नहीं आया। मालिक, क्या है? जब तुम चले गए रहा तीर्थ करे, आप तो 8 दिन के बाद आए हो। सुबह से बैठे हो, आपके बेटे मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे क्या चला गया, यहाँ का माहौल ही बदल गया। माहौल बदलेगा और सब कुछ बदलेगा। क्या सब कुछ बदल गया? अरे मुन्ना भैया जेल में हुई गए, जेल पहुंच गए, जेल के अंदर। पूरे ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर पैदा हो गया जो हमारे बेटे मुन्ना के हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल पहुंचा दिया? वो अर्जुन इंस्पेक्टर जौन है, अर्जुन अर्जुन वो हथकड़ी लगा के अंदर आज 4 दिन हो गए। हम कहा भाग गए, हम खुद अंदर हो। क्या कहा? अर्जुन की इतनी बड़ी औकात, हमारे बेटे के हाथों में हथकड़ी डाल करके थाना सुल्तानपुर ले गया है। नहीं, उसने हमारे बेटे को गिरफ्तार नहीं किया, अरे बल्कि साले ने अपनी मौत को दावा दिया है। ड्राइवरों से कहा गाड़ी निकाले, हम चलते हैं थाना सुल्तानपुर। अगर फोन कर देता तो उसे छोड़ना पड़ता, लेकिन नहीं, हम अपने बेटे को छुड़ाने के लिए साला थाना सुल्तानपुर चलेंगे और उस साले अर्जुन को सबक सिखाएं। चलो यार हवलदार उल्लू के पट्टा ऐसा साले मरकहा भैंसा तो घसीट रहे हो। आए तुझे मालूम होना चाहिए, हमारा बाप विधायक है, विधायक। तेरी माई का चौथा सुई बेचने के लायक तुझे नहीं रखूंगा। फोन ला सर्दी फोन कर भाई, तुम कैसे बेचा रहे हैं? जहरिया कहाँ रह गए? ओरे उल्लू के पट्टे मौका शाह है, तेरा शाह भी यहाँ नहीं है। हाथ की हथकड़ी खोल और हमें आजाद कर। हथकड़ी खोल लो ना दे नहीं दे विजयपाल कल्ली निवासी 220 रुपया दी में कहते 420 रुपया छोड़ जाए, 420 में लिखाई। क्या कह रहे थे? हथकड़ी खोल दे। खोल दे रे। पावर दिखाओ अपना, पावर दिखाओ। पावर दिखाओ। हथकड़ी खोल। हाँ, हथकड़ी खोल तो पावर दिखाओगे। उल्लू के पट्टे हराम खोशाला, जिस दिन हम आजाद हो गए ना, साहब जी हरामजादे, शायद तुझे मालूम नहीं कि तूने एक मासूम लड़की को बेचने का काम किया है। तुझे 7 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, और तूने एक लड़के को जख्मी किया है।
सो साथ के तहत तुझे उम्र कैद भी हो सकती है। ऐसा बालक कि मैं तेरी पिटाई करूं, अपने मुख से बयान कर दे कि तूने ये जुर्म किया है, लड़की को बेचा और उसके भाई को गोली से मारा। क्या मैं अपना जुल्म अपने मुंह से कबूल कर लूं? मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगा कि ये गुनाह हमने किए हैं। शायद तुझे मालूम नहीं मुन्ना, जितना प्यारा नाम साले उतने प्यारे अगर तुम होते तो लोग तुम्हें रोटी खिलाते। अरे माँ बाप का नाम रख दिया मुन्ना, जो सभी को प्यारा होता है, लेकिन तू तो साले चुन्ना बन गया बिल्कुल हर किसी का। इसकी हथकड़ी खोल दो और इसे रस्से से बांधो गिरा के। इसकी गोला लाठी डालो, साले को अभी पता चलेगा। कितनी बार हमसे कहवाओगे ये जुर्म मैंने नहीं किया है तो नहीं किया है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मुन्ना यादव अपने मुंह से कबूल नहीं करेगा। तूने मुझे और जाना नहीं, उल्टा सीधा इसको सुनाना नहीं। वाह वाह वाह, जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, अच्छा वो घड़ी आ गई। दीवान, अरे विधायक जी का स्वागत करो और आइए विधायक, और आइए विधायक, तुम्हारी कमी इंस्पेक्टर, हमारे बेटे को तुमने गिरफ्तार कर लिया। मानता हूं कि छोटी मोटी गलतियां क्या होगा, इसलिए तुम इसे गिरफ्तार करके और लॉकअप में डाल दिया, जीडी फाइल पे नाम भी लिख लिया। ये बात का जवाब दे सकते हो मंगल सिंह यादव? नाम कितना प्यारा है। अरे यादव देखो, जो एक भविष्य काल में मंत्री बन के लोगों की सेवा कर चुका है, अखिलेश यादव, एक तुम यादव हो। एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे कोई बेटी है? नहीं नहीं है ना। अगर आज बेटी होती और तुम्हारी बेटी को उठाकर मैं किसी कोठे पर डाल देता तो? अरे भाई, छोटे मोटे काम तो बड़े बड़े शहर में हुआ ही करते। ये छोटा काम है। अरे इज्जत और अस्मत से बढ़कर इस दुनिया में इंसान का कुछ नहीं। सारी दौलत एक तरफ तो औरत की इज्जत एक तरफ। मानता हूँ गलती तो हमारे बेटे की है, इसलिए तुम एक काम करो, हम
हम अपने बेटे की गलतियों के लिए तुम्हारे जीडी फाइल पे जो हमारे बेटे का नाम चढ़ा है वो पन्ना सिर्फ 50 पैसे का होगा। उस पन्ने को फाड़ दो, उसकी कीमत हम 50,000 रुपए दे देंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि छोटा मोटा काम तुम्हारे नालायक बच्चे ने कर दिया। हाँ। इसे मैं निहा कर दूं। तुम्हारा बच्चा बालिग हो चुका है। कानून के मुताबिक इसने एक को जान से मारने की कोशिश की है तो दूसरे की आबरू को लूटने की कोशिश की है। और ये दोनों जुर्म, आप तो विधायक हैं। अरे तुम जैसे सत्ता में बैठकर ऐसी बातें करोगे तो आम जनता क्या करेगी विधायक जी? तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ का माहौल तुम्हें नहीं मालूम। यहाँ पे हुकूमत हमारी है, जलवा हमारा है। और यहाँ पे देखिए तुम नए नए इंस्पेक्टर रहे हो, तुमको यहाँ का माहौल मालूम नहीं है, इसलिए तुम हमसे हाथ मिलाओ, हम तुमसे हाथ मिलाए। हम कहें तुम बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हम कहें तुम खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। ये सब कुछ करने के लिए हम तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, नौकरी करने की। दौलत के भूखे अय्यास और बेईमान हुआ करते हैं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कैसे? अगर सारे हिंदुस्तान के ऑफिसर ऐसे होते तो अब तक फिर से हमारा देश अंग्रेजों के हाथों बिक चुका होता। ये तमाम पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो अपने आन के खातिर अपनी जान को निछावर कर देते हैं। अरे जितना गुरूर तुम कर रहे हो, इतना अहंकार तो रावण और कंस जैसे महावीरों ने नहीं किया था। और तुम ये जानते हुए भी कि तुम्हारा बेटा मुजरिम गुनहगार है, उसके बावजूद भी तुम उसे कहते रिहा कर दो और रिश्वत ले लो। कानून पढ़ा है तुमने विधायक जी कि कानून में यह भी एक सजा है कि रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हारे भी हाथों में हथकड़ी डाल सकता हूँ। औकात में रहो, तुम्हारे सामने कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि विधायक मंगल यादव खड़े हैं। मंगल सिंह वाह, इन भोली भाली जनता से भीख मांग कर बने हो ना तुम। इस भोली भाली जनता से हाथ जोड़ा है तुमने कि मुझे एक वोट दे दो, मुझे एक वोट दे दो। हाँ। अरे इतना गुरूर कर दो भीख पर। हम पुलिस वाले अपनी मेहनत से कमाते हैं और लाखों रुपया अपनी मेहनत का खर्च करके दिन रात एक करके पुलिस ट्रेनिंग पर तब ये वर्दी पाते। अगर कल तुम्हारे भीख तुम्हारा साथ ना दे तो तुम सड़क पर आ जाओगे। पुलिस अफसर अपनी नौकरी अपने बलबूते पे करता है। बहुत घमंड है तुम्हारी इस वर्दी पे इंस्पेक्टर, याद रखो अगर ऐसा ना हो कि यही वर्दी तेरे लिए तेरा कफन बन जाए। ऐसे पहले भूल जाओ कि तुम माननीय मंत्री हो, लोगों की सेवा करते हो, तो मैं भी जनता की सेवा के लिए ही बनाया गया। मेरा फर्ज है कि मजलूम मासूमे पे जुल्म होगा तो हम अपनी आन को भी कुर्बान कर देंगे और इस वर्दी को कफन भी बना लेंगे। याद रहे तो किस अहंकार में जी रहा जिंदगी। जिंदगी हो रहा कोई जग में अमर तेरे लहू का यहाँ फूटने में हो कोई। यानी कि तुम हमारे बेटे को छोड़ना नहीं चाहते? बेशक नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कह डालो। छोड़ोगे छोड़ोगे छोड़ोगे, घबराओ नहीं, थोड़ा ठहरो। मुझे पौवा सोच का हेलो नमस्कार नमस्कार। अरे फोन क्या क्या, हमारा थोड़ा काम थाना सुल्तानपुर में पड़ गया था, इसलिए फोन हमने लगाया, आपको कष्ट दिया। काम यही है। अरे हमारे बेटे ने कुछ
गांव में टहल रहा था, दारू के नशे में था, वो कुछ कर दिया होगा, इसलिए इंस्पेक्टर जो अर्जुन है पकड़ करके थाना सुल्तानपुर में लेकर के आए हैं। और मैंने इन्हें समझाया भी कि हमारे बेटे को छोड़ दो और भाई इसके लिए कुछ पैसे वैसे ले लो, लेकिन वो छोड़ने से इनकार नहीं, बल्कि रिश्वत देने के जुल्म में हमारे भी कहते हथकड़ी डाल। हाँ पहुंच रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी के साथ आओ। हाँ आओ। सर आप मुझसे पूछे बगैर इन लोगों से हाथ मिला रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं ये मुजरिम है और मुजरिम का साथ देने वाला खुद ही मुजरिम हो जाता। सर इंस्पेक्टर अर्जुन, शायद तुम इस थाने सुल्तानपुर के अंदर नए नए आए हो ना। यहाँ का माहौल, यहाँ की बात, यहाँ की बैठक, यहाँ की राजनीति कुछ अलग ही है। हमारे कहने का मतलब ये, यहाँ के मौजूदा विधायक है और ये सुल्तानपुर थाना वही बात, ऐसी बातें करने लगे। सर मैं तो सोच रहा था कि सर हमारे सामने आएंगे तो जैसे मुझे चार्ज देते वक्त हौसला अफजाई की थी, मेरे हौसले को और बढ़ा देंगे। सर एक पुलिस वाले के साथ मुजरिमों के सामने इस तरीके की कूर बातें करना, इसमें एक पुलिस वाले की बेइज्जती है। सर वो तो हम भी जानते हैं, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या करूं, ये यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। जो ऑफिसर बनकर के इस थाने के अंदर आता है, सर्वप्रथम इनसे हाथ मिलाने इनके। सर अब मैं समझ गया सर, अब मेरी समझ में आ गया कि आप अपने ईमान और ज़मीर को बेच चुके हो, इनके हाथों बिक चुके हो। तो तुझे नहीं मालूम, मैं एक सीनियर ऑफिसर एसपी राणा हूं। तो हमारे आगे जूनियर होकर के सीनियर से इस तरीके से बातें करता है, लिहाजा मैं फिर कहता हूँ वही बात। ये हमारे विधायक मंगल यादव के बेटे मुन्ना यादव को बाइज्जत दिया जाता। सर मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूं कि मैं जज्बात के रो में आ गया था और मैंने आपसे ऊंची आवाज बोल दी। सर आप मेरे सर हैं। ये मानता हूं कि एक ऑफिसर जूनियर का सीनियर बड़ा ही महान लगता है, लेकिन सर कानून की किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि एक मुजरिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए और फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो लिखा है अर्जुन, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, लेकिन तुम्हें ये भी एक बात सोचना और कानों में डालना चाहिए, आखिर ये यहाँ के मौजूदा विधायक है। सर बार-बार वही बात को दोहराना, तुम्हारा कहने का मतलब मैं इसे छोड़ दूं, मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ता। क्या कहा, किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे? अर्जुन प्लीज एक मौका दीजिए, मैंने एक बार मुझे एक बार ऑर्डर दे दीजिए। सर मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, लेकिन एक बार इनके साथ हमें कार्रवाई करनी थी। सर एक बार मान लीजिए। कार्रवाई नहीं अर्जुन, ये कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, मुन्ना यादव के हाथों से हथकड़ी नहीं खुलेगी। सर नहीं खुलेगी। हाँ अगर आप खोलना चाहते हो तो अपने हाथों से खोल दो। अर्जुन सिंह इतनी गिरी हरकत काफी नहीं। अर्जुन मेरी बात को नहीं किया है।
समझा रहा हूँ, मुल्ला के हाथों से हथकड़ी खोलता है या सर, आज मुझे पता चला कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे आदमी हैं। काश ऐसे ऐसे आदमी हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। शर्म करो सर, वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। आज उस कसम को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, मेरी नौकरी रहे यार। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कहने वालों ने कहा है भगवान तो लक्ष्मी देना चाहता है, लेकिन ऐसे ऐसे बेहुदा इंसान पड़े हैं लक्ष्मी को प्राप्त करना। एसपी राणा, ऐसे लक्ष्मी को कहकर लक्ष्मी देवी माता का अपमान न करो। अरे ये लक्ष्मी नहीं, पाप का वो खड़ा है जो तुम पर नहीं, तुम्हारे मासूम बच्चों पे उतरता है। शर्म करो, कानून हमें ये वर्दी देती है मजलूमों की हिफाजत करने के लिए। आज एक मासूम लड़की की आबरू को एक कोटे में बेच दिया इसने, और एक भाई को गोली से मार दिया। जब से गोली वही उसके सीने पे लग जाती तो क्या होती उस बहन की आहें। एक बार भी नहीं सोचा तुमने अपने जमीर को बेच चुके हो तो। अर्जुन, ये सब तो तुझे अपने परिवार के लिए सोचना था। ये मुल्क है, मुल्क में ये तो कुछ न कुछ हुआ ही करता है। एसपी राणा, मैं चंद दिनों, चंद घड़ी के लिए तुम्हारा जूनियर हूँ। आजाद होना चाहता हूँ इसी जिल्लत से, छोड़ देना चाहता हूँ इस नौकरी को जहाँ पे लोग अपनी मनमानी करे और इंसाफ को करने से रोकते। अधिकार है ऐसी वर्दी और ऐसे पैसे को। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि यह मशहूर है कि अर्जुन सिंह के कमर में पिस्टल तो हाथ में। आज मैं इस पुलिस की नौकरी को छोड़ता हूं, लेकिन कसम खाता हूं कि अगर मुजरिम पे जुर्म हुआ तो मैं कानून को अपने हाथ में ले लूंगा। जिस हौसले अफजाई से तुमने मुझे रिवॉल्वर दिया था, यह सरकारी रिवॉल्वर तुम्हारे हवाले करता हूं। और मेरा इस्तीफा स्वीकार करें एसपी साहब। मैं ऐसी नौकरी से तंग आ गया, जाकर किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, लेकिन पुलिस की नौकरी। अपनी नौकरी से उब गए हो क्या? सुई बेचोगे गलियों में जाकर के साले जाहिल। देखा बहुत तला कर रहा था, कह रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साले ने अब अपने आप को इस्तीफा दे करके और नौकरी से छोड़ करके चला गया। अब ताला गलियों में जाकर के सुई बेचेगा। नहीं मेरे यार विधायक, या तो सारा चौराहे पे सुई बेचेगा, या तो ये खुद कोई पेड़ में फांसी का फंदा लगा करके मर जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर आएगा, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो वो मौत के घाट। अरे जहां तक जैसे एसपी हो वहां साला अर्जुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पिताश्री बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं चौपाल के अंदर, क्योंकि काफी भूख लगी है हमें। अरे 3 दिन से जेल में बंद हो और साले अर्जुन वाले
घबराओ नहीं, कल पैदा हुई हो मर जाओगी। हाँ